जो अब की बार एमसी चुनकर आएंगे, जैसे कि राम सिंह नेहरा जी का कहना है, उनकी वैल्यू जो है वो पहले की कंपैरिजन में कहीं ना कहीं, कुछ कैंडिडेट्स की ऐसी सोच है कि धन बल पर हम जो है ना चुनाव जीत लेंगे। पैसे को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप इस पूरे चुनाव में चेयरमैन के लिए? चेयरमैन के लिए तो खर्चा दिए तो बहुत, एमएलए से भी ज़्यादा खर्चा है इसमें। मेरे जैसा एक गरीब आदमी जो है, हम सपोज करें, जो एक वार्ड का चुनाव तो सोच सकता है कि मैं लड़ लूं, आपको वाइस चेयरमैन बनाना था, लेकिन मसला इतना लंबा खिंच गया, आप वाइस चेयरमैन भी नहीं बन पाए। ये तो जनता को देखना है, हमें पूंजीपतियों को बनाना है या किसी गरीब आदमी को भी सत्ता तक हम पहुंचा देंगे। किसी पार्टी फंड में 10 करोड़ रुपए जमा करवा दिया, किसी ने 5 करोड़ जमा करवा दिया, किसी ने 1 करोड़ जमा करवा दिया। मेरे को जो कुछ बका देता था मैं अपने पीछे लग लेता था। अगर मेरे को इतना। नमस्कार आप सभी को, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है। लगभग पिछले 1 साल से जब नगर पालिकाएँ भंग हुई, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक थे वो चुनाव की तैयारियों में लग चुके थे। लेकिन चुनाव थोड़ा लंबे खींचे, कई बार बीच में ऐसा लगा कि चुनाव शायद अगले ही महीने होंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में चले जाते थे। लेकिन अब जब पिछले हफ्ते से तारीखों का ऐलान हुआ है, 19 जून की तारीख फाइनल की जा चुकी है, तो एक बार फिर से जो चुनावी गलियारे हैं उनमें हलचल शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार जो नगर पालिका का अध्यक्ष है, यानी कि जो चेयरमैन होता है, जो पहले एमसीज के थ्रू चुना जाता था, जो अलग अलग वार्ड से पार्षद चुन के आते थे, उनमें से ही किसी एक को अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठाया जाता था। इस बार वो व्यवस्था चेंज कर दी गई है। इस बार जो करीब 45-46 नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, उसमें जनता डायरेक्ट अपना चेयरमैन चुनेगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हुआ। जब हमारी कुछ बुद्धिजीवियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि इस व्यवस्था में एक कमी है। जो एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो एक वार्ड तक तो सीमित है, एक वार्ड तक तो चुनाव लड़ने की उसकी कैपेबिलिटी है, वो जो पिछली व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं वो उस कुर्सी तक पहुंच सकता था पुरानी व्यवस्था के थ्रू। लेकिन इस बार जो डायरेक्ट चुनाव है वो अपेक्षाकृत कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर होगा, खर्चा भी बड़ा होगा। तो वो एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ गरीब व्यक्ति वो बड़े धुरंधरों के सामने चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो इसी विषय में हमने जो चुनाव के प्रत्याशी हैं या कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनके क्या विचार थे, आइए आपको दिखाते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार जो चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट होगा, उस चेयरमैन के इलेक्शन में डायरेक्ट होने का फायदा ये है कि जो पहले टांग खिंचाई होती रहती थी, एक चेयरमैन बना दिया जाता था एमसीओ द्वारा, और फिर कुछ एमसी आपस में इकट्ठा होके, अगर उनकी वो बात मानता नहीं था, इकट्ठा होकर उसको नीचे गिरा देते थे और वो उसकी योजनाएं धरी की धरी रह जाती थी। इसी परेशानी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था की है कि क्यों ना चेयरमैन का, गांव के सरपंच का, नगर निगम के मेयर का जो हमारा इलेक्शन है वो इलेक्शन डायरेक्ट हो जाए। इसमें सर जो आपने बात कही कि जो एमसी हैं वो टांग खींच के गिरा देते हैं, कोई ना कोई कारण तो रहता होगा। जैसे अब अगर हम बात करें, मान लो कोई चेयरमैन है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया या कुछ हो गया, तो एमसीज के पास पावर तो रहती थी उन्हें अविश्वास प्रस्ताव ला के हटाने की। इस व्यवस्था में तो फिर अगर वो मनमानी करने पे उतर आया जो चेयरमैन है और जो एमसीज है उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं हुई, तो फिर वो कैसे रहेगा? वो व्यवस्था भी तो फिर गलत हो जाएगी। इस व्यवस्था तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चेयरमैन बन जाता है तो टोटल सारी की सारी पावर उसके पास रह जाती। जो पहले कार्रवाई थी पूरी नगर पालिका की, जो कार्रवाई पूरी नगर निगम की है, ग्राम पंचायत की है, वो कार्रवाई वैसे ही चलती है। उसको अपने समर्थन में बहुमत को जुटाना पड़ेगा तो ही वो आगे कार्य कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो कार्य करेगा। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था ये होगी कि जो आदमी डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव लड़के आएगा, चेयरमैन वही रहेगा, लेकिन जो उसको कामों के लिए और लोगों का साथ चाहिए वो उसको चाहिएगा, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ भी जो है चल रही है मार्केट में, बात चल रही है कि
ये नई व्यवस्था आने से जो एक आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति हम कहें, जो पहले एमसी तो बन जाता था और एमसी के बाद उस पुरानी व्यवस्था के तहत वो कहीं ना कहीं चेयरमैन की कुर्सी तक भी पहुंच जाता था, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि लेवल बड़ा हो गया। सिर्फ जो धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही इस चुनाव में उतर सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा गुम्बर जी ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हो। देखो, धारणाएं हर आदमी की अपनी होती है। हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो आदमी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ता है उसके लिए एक लिमिट तय की हुई है कि वो इलेक्शन में 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं लगा सकता। 10.5 की होगी, चलो मैं थोड़ा सा अपनी बात को करेक्ट कर दूँ। 10.5 लाख रुपए से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। ऐसे ही एमसी के लिए भी लिमिट फिक्स की हुई है। कोई भी आदमी साधन संपन्न की अगर मैं बात करूँगा, और आज हमारा जो माहौल, हर आदमी इतना संपन्न है कि वो चेयरमैन का अगर बात करें 10 लाख रुपए वो लोग लगाने की हालत में हैं। और दूसरी रही बात आपने कही कि जो आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं उसकी व्यवस्था फिर कैसे हो पाएगी, उसकी व्यवस्था भी हमारी सरकारों ने की हुई है। जो रिजर्वेशन इन्होंने की हुई है लेडीज़ के लिए या आर्थिक लोगों से कमज़ोर के लिए की हुई है, वहाँ पे इसकी लिमिट और भी बहुत कम है, और वो रिजर्व है कि वही लोग इसमें आएंगे और जो कार्य समाज के हैं उसके अंदर भागीदारी करेंगे। एक तो गुम्बर जी नया प्रयास है डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव कराना। दूसरा, मैं तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को ठीक मानता हूँ जो नई व्यवस्था ये है। एक तो क्या था कि पीछे कुछ पार्षद थे, मतलब हर जगह पूरे हरियाणा का हाल था, खाली यहाँ का था, जो अननेसेसरी दबाव बनाते थे चेयरमैन पे, किसी बात के लिए ब्लैकमेल करते थे या कुछ और मांग करते थे उससे। और दूसरा क्या था कि अब डायरेक्ट चेयरमैन को पब्लिक चुनेगी। कल को फिर वो आदमी ठीक है गलत है, पार्षदों पर आरोप, पहले पार्षद चेयरमैन बनाते थे, अगर कोई गलत व्यक्ति चेयरमैन बन गया तो लोग कहते थे तुमने इसको चेयरमैन बनाया था, तुम्हारा कसूर है। अब पब्लिक चेयरमैन चुनेगी, ठीक चुनेगी, गलत चुनेगी, और ये पता चल जाएगा कि इस आदमी में कितनी शक्ति है। चेयरमैन का चुनाव एक छोटे विधायक का चुनाव, एक प्रकार से गरौंडा के अंदर ये लगाओ 30,000 के लगभग वोट हैं और 30,000 वोटर एक चेयरमैन चुनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्री एमएलए चुनाव मानता हूँ मैं इस चुनाव को। और प्रयास लगेगा और शक्तिशाली जो है व्यक्ति आएगा और पूरा जोर लगेगा उसका, पब्लिक उसको खुद चुनेगी कल को। फिर ये है कि और वो तो चलो समय बताएगा फिर कैसा क्या काम करता है चेयरमैन, कौन बनता है उसके हिसाब से, लेकिन इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं मैं दुरुस्त मानता हूँ पहले से। जो आपने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। जो पहले चुनाव होता था उसमें सभी पार्षद मिलके एक चेयरमैन बनाते थे, उसमें किसी भी पार्षद का नंबर पड़ जाता था चेयरमैनी में। लेकिन अब जो ताकतवर, जिसके पास पैसा होगा, वो इस शहर का नुमाइंदा बनेगा और वो विकास कार्य करवाने में नाकाम रहेगा। अच्छा, तो पहले जो कई लोगों का कहना है, जब कईयों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो पार्षदों से जब एमसी चेयरमैन बनाया जाता था तो उसमें खरीद फरोख्त और कई तरह के भ्रष्टाचार जो है लिप्त होते थे। अब वो हट जाएगा, वो चीज़ दूर हो जाएगी और डायरेक्ट जो है जनता अपना चेयरमैन चुनेगी। ये तो देखो, ये तो अंदर की बातें हैं, इसमें तो पता नहीं कौन क्या कहता है। तो देखो, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप तो ये तो चलते ही है, चाहे आदमी कितनी ईमानदारी से काम करो, विधायक के ऊपर भी आरोप लगते हैं, पार्षद के ऊपर भी आरोप लगते हैं, चेयरमैन के ऊपर भी आरोप लगते हैं, ये तो चलता ही है। लेकिन वो पब्लिक सब जानती है कौन ईमानदार है, कौन पार्षद ईमानदार है, कौन शहर के लिए काम करवा सकता है, ये सभी लोगों को पता है। तो मतलब आपका कहने का यही है कि पहले जो है वो एक कोई भी व्यक्ति जो है उसका भाग्य जाग सकता था और चेयरमैन बन सकता था, लेकिन अब एक आम व्यक्ति का सपना सपना ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो कमज़ोर पार्षद, कमज़ोर लोग हैं वो चेयरमैन नहीं बन सकते, तो ताकतवर ही चेयरमैन। अब से पहले कई अफवाहें शहर में फैली हुई है, उसने वो किसी पार्टी फंड में 10 करोड़ रुपए जमा करवा दिया, किसी ने 5 करोड़ जमा करवा दिया, किसी ने 1 करोड़ जमा करवा दिया। इस जो ये स्थिति है, ये सरकार ने जो डायरेक्ट चेयरमैन का किया है, मैं तो समझता हूँ ये ठीक नहीं है। क्या आप एक गरीब व्यक्ति चेयरमैन नहीं बन सकता? ये अलग सोच है आप लोगों की। गरीब का इसमें कोई महत्व ऐसा नहीं है कि वो चुनाव में नहीं जा सकता। जनता देखती है कि कौन उनके बीच में हमेशा रहता है, कौन उनके दुख सुख में काम आता है, कौन उनके कार्यों को करवाने में सक्षम है। इसके अलावा पैसे के अलावा भी कई क्राइटेरिया हैं। अगर जो पैसे का ही सिर्फ पैसे से चुनाव जीता जाए
तो ये तो विधानसभा में पार्लियामेंट में वही है कि जो है ना धनाढ़ लोग ही पहुंच जाएंगे। और ऐसा एक कुछ कैंडिडेट्स की ऐसी सोच है कि धन बल पर हम जो है ना चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो धन बल पर किसी को ये सीट नहीं सौंपेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सीट का निर्णय होने जा रहा है चुनाव के माध्यम से। पूरे शहर की जनता को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपना नुमाइंदा चुन करके भेजें। उनको पता है कि जिस नुमाइंदे को वो चुन करके भेजेंगे उनसे पूरे 5 वर्ष उन्होंने काम लेने हैं, शहर की प्रगति के लिए, विकास के लिए काम करवाने हैं। व्यक्तिगत तौर के भी जो काम पालिकाओं से जुड़े हुए हैं, परिषदों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिएगा जो उनका मान सम्मान भी करे, उनसे 24 घंटे उनके पास अवेलेबल भी हो। उनके पास जाने के लिए उस कैंडिडेट के पास उस जो जिसको चेयरमैन को, अध्यक्ष को चुन करके वो भेजें, उसके पास मिलने के लिए जाने में उसे किसी माध्यम की आवश्यकता ना हो। सीधे वो जा कर के उस चेयरमैन से मिलें और अपनी जो कार्य है उसके बारे में डिस्कस करें। हर वोटर ये चाहेगा कि उसको मान सम्मान भी मिले और उसका काम भी हो। तो और इस बात को जनता भली भांति जानती है कि कौन कार्य करवाने में सक्षम है और कौन उनके बीच में रहता है। पैसे का ऐसा कोई महत्व नहीं है जो एक इलेक्शन कमीशन ने तय किया है, उससे ज़्यादा तो कोई लगा ही नहीं सकता। कोई लगाएगा गलत तरीके से लगाएगा, और गलत तरीके से लगाएगा तो गलत तरीके से फिर आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं कि वो जनहित की बजाय अपने हित की बात रखेगा। पहले वाली पुरानी व्यवस्था में ये लोग एक घर में ही बैठ के किसी को भी चेयरमैन बना देते थे और उसमें रुपयों का लेन देन होता था, खरीद फरोख्त थी, तो वो व्यवस्था गलत थी। अच्छा। तो मेरे हिसाब से ये सरकार ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया है और इसमें आम जन का सबका फायदा है। लेकिन इसमें एक सवाल कहीं ना कहीं ये उठ रहा है, जो एक बहुत ही आर्थिक रूप से जो हम कहीं कमज़ोर व्यक्ति है, जो एक वार्ड तक तो चुनाव लड़ सकता है, इतना खर्चा तो कर सकता है, लेकिन एक पूरे शहर का चुनाव लड़ना जो कि अपेक्षाकृत थोड़ा महंगा भी होगा, वो नहीं लड़ सकता। वो अब कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था में चेयरमैन की कुर्सी से दूर हो जाएगा। ऐसा जो आदमी एक समाज सेवी होता है, उस शहर के लोगों को पता भी होता है, चाहे वो भले गरीब भी हो, लेकिन अगर वो जनता चाहे तो उसको भी चुन सकती है। ये तो जनता को देखना है, हमें पूंजीपतियों को बनाना है या किसी गरीब आदमी को भी सत्ता तक हम पहुंचा देंगे। जिनको अपने काम लेने हैं, दिन रात से कोई आदमी खाली भी है और सेवा करना चाहता है, तो वो जनता का मूड है, किसको चुने। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाले बनेगा, गरीब आदमी बन सकता है, यही तो वोट की ताकत है। और इसी में जनता को देखना चाहिए कि हमें अपना चेयरमैन किसको बनाए, पैसे वालों के पूंजीपति को या गरीब आदमी को। मेरे हिसाब से तो ठीक है जी। ये सरकार का बहुत ही साहसिक निर्णय है, क्योंकि पहले जो एमसी लड़ते थे और उससे चेयरमैन चुना जाता था, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता था। तो मैं तो समझता नहीं कि भाई अगर किसी के मन में लड़ने का ईमानदारी सोच है तो इसमें धन का तो बीच में कोई आने का मेरे हिसाब से तो कोई सवाल बनता नहीं है। अच्छा। हाँ, तो गरीब आदमी भी इसमें चुनाव लड़ सकता है, सोच भी सकता है, सोच कर लड़ सकता है और जीत भी सकता है। जीत भी सकता है, जीतेगा भी, क्योंकि जनता देखती है कि कौन उसके दुख सुख में काम आने वाला है, कौन उनके कोई भी कैसा है भी रात दिन उसके कार्य को करने वाला है। अब मेरे पास रात को 11 बजे 12 बजे जिस टाइम भी आए उनका कार्य करवाने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो मैं तो समझता नहीं कि भाई अगर सरकार ये कोई सोचे कि भाई पैसे वाला ही इलेक्शन लड़ सकता है, ये छोटे स्तर का बंदा भी चुनाव लड़ सकता है। जो पहले एमसी चेयरमैन बनाता था वो ठीक था मेरे हिसाब से। अच्छा। कि उससे जो है ना एमसीओ की रिस्पेक्ट भी होती थी, चेयरमैन की भी होती थी, मतलब मिलजुल के चलते थे सारा अपना, बड़ा अच्छी बात थी वो। लेकिन अब ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा, इसमें थोड़ा एमसी को वो कराया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। अच्छा। मतलब उसमें थोड़ा फर्क सा पड़ता रहेगा।
क्यों आपस में फ्रैक्शनबाजी भी होगी, ये एक कमेटी नगर पालिका गरोंडा में होनी चाहिए। तो ये अंडरस्टूड है कि ये तो आगे जाके ये ऐसे ही होगा भाई, जैसे वो तोड़ फोड़ चलना ये है। पहले मेरे हिसाब से ठीक था जो। तो यहाँ एक बात और निकल कर आ रही है कि जो अब की बार एमसी चुनकर आएंगे, जैसे कि राम सिंह नेहरा जी का कहना है, उनकी वैल्यू जो है वो पहले की कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कम होगी, क्योंकि पहले जो चेयरमैन होता था वो कहीं ना कहीं उनको ये रहता था कि हमारे जो एमसीज हैं इनके द्वारा ही मैं चेयरमैन बनाया गया हूँ, तो उनकी कहीं ना कहीं पूछ जो है वो ज़्यादा होती थी। पैसे को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं आप इस पूरे चुनाव में चेयरमैन के लिए? चेयरमैन के लिए तो खर्चा दी तो बहुत, MLA से भी ज़्यादा खर्चा है इसमें तो। लेकिन सरकार ने तो लिमिट रखी है 10.5 लाख रुपए की। तो अंडर लिमिट तो चलती है गवर्नमेंट की, उनको कौन पूछता है। अच्छा जी। ये तो वैसे ही होता है, ये पता क्या है, ये तो कहने की बातें हैं, बाकी तो अंडर नीचे अंडरग्राउंड सब कुछ होता है। अच्छा जी। तो ये देखिए राम सिंह नेहरा जी ने सीधी सीधी एक बात कही, जो ये लिमिट्स रखी जाती हैं जस्ट एक फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्मल ये चीज़ें हैं, लेकिन इससे हैं जी। मैं सर ऐसे है पीयू जी, रिटायर्ड डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हूँ, पता ही आपने जो है ना, मतलब हमारी नेचर कुछ हो रहा है। वैसे तो हमारी नेचर है भाई मिलजुल के प्यार से कंप्रोमाइज, आपस में कोई फ्रैक्शनबाजी ना हो, नगर पालिका का शहर का विकास भी हो और नगर पालिका भी ठीक चले। लेकिन बीच में कई नहीं मतलब त्रुटियां आ जाती है, जिसकी वजह से आपस में फ्रैक्शनबाजी हो जाती है। लेकिन हम इन बातों में तो बहुत ही दूर हैं जो अपन। लेकिन मुझे आपसे बात करते करते एक बात और याद आई, आपने कहा कि पिछले वाली व्यवस्था ठीक है, लेकिन उसी पिछली वाली व्यवस्था में कहीं ना कहीं आप भी भुगतभोगी रहे हैं। आपको वाइस चेयरमैन बनाना था, लेकिन मसला इतना लंबा खिंच गया, आप वाइस चेयरमैन भी नहीं बन पाए, तो फिर पुरानी व्यवस्था। उसका ऐसे है जी, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ जी, लेकिन मैंने ये जो हेरा फेरी राजनीति का है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। अच्छा। मेरे को जो कुछ बका देता था मैं अपने पीछे लग लेता था। अगर मेरे को इतना पता है तो मैं तो मतलब काफ़ी कुछ बातें सामने आई, लेकिन मैं नेम धर्म पे अड़े रहा, सभी का साथ दिया। मतलब सीधे साधे व्यक्ति की राजनीति नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। व्यवस्था तो यही ठीक है। अच्छा। तो उसमें कई बार ऐसा समय आता था सही आदमी भी गलत नज़र आता था, लेकिन गलत आदमी को पिछली बार हमने जैसे एक सर्वसम्मति से एक अध्यक्ष को बनाया और उसको फिर ऐसा काम हुआ कि 2.5 साल बाद उसको अपने मुंह की खानी पड़ी और 13 पार्षदों ने उसके खिलाफ वोट डाला। ये तो ठीक था, लेकिन अब जो ठीक है, जैसे सीधा चुनाव होगा, अपना काम करने का सिस्टम ही अलग होगा, अब फ्री हैंड होकर काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो देखा आपने सब लोगों के क्या क्या विचार थे। हो सकता है कोई और विचार भी हो, कोई और आइडिया भी हो जो आपके दिमाग में आ रहा हो। अपना विचार, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन इस सारी चर्चा के बाद जो बात निकल कर आ रही है वो यही है कि चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए धनाढ्य होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी अच्छी एक इमेज है, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप समाज में लगातार बने हुए हैं और समाज और जनता जो है वो आपको चाहती है, तो आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं चुनाव लड़ने के, तब भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो रखी गई है सरकार की तरफ से चेयरमैन के लिए चुनाव में खर्च करने की, वो है 10.5 लाख रुपए। मैक्सिमम लिमिट है, ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा अधिकतम आप खर्च कर सकते हैं 10.5 लाख रुपए। न्यूनतम तो आप कुछ भी मत खर्च कीजिए, उसमें भी आप चुनाव जीत सकते हैं। आपकी फेस वैल्यू और आपकी इमेज के ऊपर चुनाव ज़्यादा मायने रखता है। एक फॉर्म जरूर लेना होगा यहाँ से, नगर पालिका से वो अवेलेबल होगा, और एक जो लिमिटेड सी एक फ़ीस होती है, नॉमिनल सी 1000-2000 रुपया होगी, वो हम आपको आने वाली खबरों में अपडेट कर देंगे कि कितनी फ़ीस यहाँ पर ली जाएगी उस फॉर्म की। सिर्फ वो आपने पे करनी है, उसके बाद आप चुनाव बहुत ही कम खर्चे में लड़कर आप चुनाव में उतर सकते हैं। सफलता मिलने के और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जितनी भी चुनाव से संबंधी अपडेट्स होंगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे हैं हाले हरियाणा, और जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर या यूट्यूब पर जुड़ा है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक आपके फ़ोन के माध्यम से सीधा पहुंचती रहें। धन्यवाद।